रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनल की एक बहुत बड़ी पराठे की शॉप थी, जहां वो तरह तरह के पराठे बनाकर बेचा करती थी, जैसे आलू, गोभी, प्याज, पनीर, मेथी इत्यादि। उसके पराठे का स्वाद लेने लोग दूर दूर से आया करते थे। ऐसे ही एक दिन मीनल की शॉप पर एक अर्जुन नाम का रिपोर्टर आता है और मीनल का लाइव इंटरव्यू लेता है, जिसके बाद वो मीनल से कुछ सवाल करते हुए बोलता है। हेलो मैम, अगर आप फ्री हो तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। आपका लाइव इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप एक काम करिए, सेकंड फ्लोर पर मेरा कैबिन है, आप वहाँ आ जाइए। जी मैम। अर्जुन और मीनल दोनों कैबिन में जाते हैं। मीनल अर्जुन को एक चेयर पर बैठने को कहती है। तभी अर्जुन बोलता है, मैम आप इतना टेस्टी पराठा कैसे बना लेती हैं? I mean, ऐसा क्या मिलता है इसमें जो कि लोग खींचे चले आते हैं इस पराठे की तरफ? चाहे पराठे हो या खाने की कोई और डिश, अगर उन्हें प्यार और सब्र के साथ बनाया जाए तो वो टेस्टी ही बनेंगी। वैसे मैम आपका नाम तो मीनल है, मगर इस शॉप का नाम मोहित क्यों है? ये नाम मेरी जिंदगी है, जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। मतलब? मोहित मेरे पति का नाम है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे। ओह, आई एम रियली सॉरी मैम। इट्स ओके। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी इस तरक्की के पीछे आपके साथ साथ और किसका हाथ है? मेरे पति और मेरी सास। मोहित पति होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे, जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे। मैम हमें आपकी पूरी कहानी सुननी है। अच्छा सुनिए फिर। मीनल अपने बीते दिनों के किस्से सुनाना शुरू करती है। मीनल को तरह तरह के पराठे खाने का बड़ा शौक था, साथ ही वो तरह तरह के पराठे बनाने का भी शौक रखती थी। ऐसे ही एक दिन मोहित एक पार्क में मीनल का इंतजार कर रहा था, मगर मीनल वहाँ देर से आती है, जिस वजह से मोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है। कहाँ थी मैडम अब तक? अरे यार, बस हो गई लेट। तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं है यार, हमेशा लेट। अच्छा बाबा सॉरी, और हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? तभी मीनल एक लंच बॉक्स निकालती है, जिसमें मोहित का पसंदीदा पनीर का पराठा होता है। पराठा देखकर मोहित के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपना गुस्सा भूलकर मीनल को एक किस देकर कहता है। यार पहले बता देती कि तुम मेरे लिए पराठे बनाने में लेट हो गई, इतना सुनाता ही नहीं। अगर बता देती तो मुझे इतनी प्यारी किसी थोड़ी ना मिलती। अरे पागल हो तुम। हाँ, तुम्हारे प्यार में। मोहित को मीनल अपने हाथों से पराठे खिलाती है। तभी मोहित बोलता है। यार तुम इतना अच्छा पराठा बनाती हो ना कि खाकर कसम से दिल खुश हो जाता है मेरा। शादी के बाद अपनी सास को ऐसे ही पराठे खिला खिला कर पटा लेना। अच्छा जी। हाँ, शादी के बाद ना तुम्हारी पराठे की शॉप खुलवा दूंगा, बहुत चलेगी, क्योंकि लोग बार बार आएंगे तुम्हारे हाथ का पराठा खाने। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मीनल और मोहित कुछ समय बाद में अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले लव मैरिज के लिए मना कर देते हैं, मगर दोनों अपने परिवार वालों को अंत तक मनाते हैं। मोहित और मीनल कोई गलत कदम ना उठा ले, इस डर से दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद ही दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मीनल की सास अंजू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो ज्यादातर उसके किए हुए कामों में कमी निकालती। ऐसे ही एक दिन मीनल अपनी सास के लिए गोभी का गरम गरम पराठा बनाती है। उसकी सास पराठा खाने के बाद बोलती है। अरे तुझे क्या लगता है ये पराठे बनाकर मुझे खिलाएगी तो मैं तुझे सर पर बिठा लूंगी? अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कहीं आपको भूख ना लग रही हो, इसलिए मैं पराठे बना कर ले आई। सुना है कि तू पराठे अच्छे बनाती है, इसलिए सास पर डोरे डाल रही है महारानी। तुझे क्या लगता है तू मुझे ये 2-4 पराठे खिलाकर अपने वश में कर लेगी? ना बेटा ना, फिर तो तू गलत सोच रही है। नहीं माँ जी, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। मैं एक बहू होने के नाते बस अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभालना चाहती हूँ। बस अब नाटक मत कर। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मीनल अपनी सास का दिल जीतने की बहुत कोशिश करती है, मगर अंजू देवी का दिल टस से मस नहीं होता। ऐसे ही एक दिन मोहित अपनी माँ से बोलता है। माँ, मैं मीनल के नाम से एक पराठे की शॉप खुलवाना चाहता हूँ, ताकि इसकी अर्निंग से हमारी एक्स्ट्रा सेविंग हो जाए।
कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। पत्नी को जितना घर की चार दीवारी में रखेगा उतना ही तेरे वश में रहेगी। जहाँ आसमान की उड़ान पकड़ ली ना, फिर तू आंखें ऊपर करके आसमान की तरफ ही देखता रह जाएगा। माँ आप भी ना, मैं जा रहा हूँ बाहर शॉप देखने। मोहित अपनी कार लेकर बाहर निकल जाता है और रास्ते में बहुत ही तेज रफ्तार से आती बस से मोहित की कार की टक्कर हो जाती है और एक्सीडेंट में मोहित की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद मिलन और अंजू देवी पर दुख के बादल बरसने लगते हैं। ये बताते बताते मीनल की आंखें भर जाती है। तभी अर्जुन बोलता है, खुद को संभालिए मैम। जी आप ठीक हैं? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बाद मीनल की सास उससे बोलती है, निकल जा मेरे घर से, आज तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। माँ जी ऐसे मत बोलिए, ना वो दुकान देखने जाता और ना ये हादसा होता। जो भी हुआ है वो सब तेरी वजह से हुआ है। माँ जी निकल जा मेरे घर से, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मीनल वो घर छोड़कर अपने मायके जाती है। वहाँ भी लोग उसे ताने देते हैं और उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। जिसके बाद वो अपना मायका छोड़कर भी चली जाती है और खुद के लिए एक कमरा किराए पर लेती है और अपने कुछ गहने बेचकर एक छोटी सी पराठे की शॉप खोलती है। धीरे धीरे लोग उसके पराठे खाने आने लगते हैं और उसके रेगुलर ग्राहक बन जाते हैं और जगह जगह पर मीनल के बने पराठे फेमस होने लगते हैं। गुजरते वक्त के साथ मीनल अपनी मेहनत के पैसों से अपनी शॉप को बड़ा करती है और उसे मोहित का नाम देती है। तभी अर्जुन कहता है, मैम आपने बताया कि आपकी तरक्की के पीछे आपकी सास भी है, मगर उन्होंने तो आपको घर से निकाल दिया था ना? हाँ, मगर मैंने उनको हमेशा अपनी माँ ही माना है और अगर वो मुझे घर से ना निकालती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। वाह, कितना अच्छा सोचती हैं आप। अगर माँ जी आप मुझे कहीं से देख रही हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। मीनल का लाइव इंटरव्यू उसकी सास अंजू देख रही होती है और देखते ही उसकी आंखें भर आती है। जिसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया और उसको ऐसे मौके पर अकेला छोड़ दिया जब उसको किसी के साथ और सहारे की जरूरत थी। जिसके बाद वो अपनी बहू को कॉल करके माफी मांगती है और उसको अपने साथ अपने घर ले आती है। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर एक दूसरे के साथ रहती हैं और अंजू देवी अपनी बहू का पूरा साथ देती है। जिसके बाद में वो उसके पराठे के काम में भी मदद करती है और दोनों के साथ से उनके पराठों का काम और तरक्की करने लगता है। जिसके बाद दोनों सास बहू एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। गुंजन एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी, पर उसे भूलने की बीमारी थी। उसके माता पिता अपनी बेटी की भूलने की आदत से बहुत परेशान रहते थे। वो अक्सर ही उसे बार बार भूली हुई चीजें याद दिलाते थे, पर वो 5 मिनट बाद फिर सब भूल जाती थी। उसके माता पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता लगी रहती थी। उसका बड़ा भाई जय उसके भुलक्कड़पन की वजह से उसे बेहद परेशान करता था। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर, ओए मम्मी को बुला चल। मम्मी, मम्मी। हाँ बोल, क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और मैंने कब बुलाया आपको? अरे तो आवाज क्यों लगाई थी? फिर से भूल गई। अब मत बुलाना, बहुत काम है मुझे। आई रिमेम्बर ऑल। मैंने नहीं बुलाया आपको। जय जोर जोर से हंसने लगता है और थोड़ी देर बाद फिर से अपनी बहन को चांटा लगाता है और कहता है, ओए मम्मी को बुला चल। मार क्यों रहे हो भाई? बुला देती हूँ ना। मम्मी, मम्मी। अरे अब क्या हो गया? क्यों बुला रही है बार बार? मैंने कब बुलाया आपको? और मैं आपको बुलाऊंगी भी क्यों? आई रिमेम्बर ऑल। मैंने नहीं बुलाया आपको। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? बार बार बुलाकर भूल जाती है। ऐसे ही बार बार जय अपनी बहन को तंग करता रहता। दिन बीतते जाते हैं और गुंजन के लिए दिनेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो उसकी खूबसूरती देख उसे पसंद कर लेता है और थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन गुंजन सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन कर देती है।
ये देख उसकी सास शकुंतला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि गुंजन फिर से झाड़ू लगाने लगी। ये देख शकुंतला उसे कहती है, अरे बिटिया ईका फिर से काम करने लगी। अरे दिमाग तो हर ठिकाने पर है कि नहीं? हाँ सासू माँ बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा झाड़ू लगा लूं, फिर खाना बना दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। ये देख शकुंतला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि शायद उसे सफाई अच्छी ना लगी हो, इसीलिए दोबारा झाड़ू मार रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से झाड़ू लगाने लगती है। ये देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे अरे ईका पूरी जिंदगी भर यही करत रह जाएगी का? कोनो और काम नहीं आवत है? अरे कहीं ईका भूलन की बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं सासू माँ, आई रिमेम्बर ऑल। मैं ये काम खत्म करके खाना ही बनाने जाने वाली हूँ। अरे पगलेट बहुरिया, हम खाना कब के खा चुके हैं, तो का कब से देख रहे हैं 5 घंटे ते एक ही काम में लगी हुई है। हाँ अरे लगता है मेरी सास को ना भूलने की बीमारी हो गई है। पहले मुझे बार बार काम के लिए टोक रही थी और अब कह रही है कि हमने खाना भी खा लिया। शकुंतला ये सारी बातें अपने बेटे दिनेश को बताती है। वो अपनी माँ की बात अनसुनी करके चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन दिनेश को सैलरी मिलती है जो वो गुंजन को देता है। गुंजन उन पैसों को छुपाकर कहीं रख देती है। कुछ दिन बाद दिनेश को पैसों की जरूरत पड़ती है और वो उससे पैसे मांगता है। अरे गुंजन, गुंजन, अरे वो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना संभाल कर रखने को, कहाँ है वो? अरे मुझे वापस दे दो यार, जल्दी से लेकर आओ, जरूरत है मुझे। कौन से पैसे? ये क्या बोल रहे हो आप? कौन से पैसे क्या मतलब? अरे तुम कहीं रख कर भूल गई होगी, याद करो। अरे जल्दी याद करो यार, जरूरत है मुझे। आई रिमेम्बर ऑल। मुझे कोई पैसा नहीं दिया आपने, मुझे तो नहीं पता। अबे तो गुंजन है कि गजनी? अबे यार किस भुलक्कड़ से शादी हो गई मेरी। तभी वहाँ शकुंतला आती है और ये बात सुनकर उस पर भड़क जाती है। दिनेश बचवा तो अते कितनी बार बोला है, ये भुलक्कड़ है, देखा कर दिया ना पैसन का झोलमोल। अरे तुम बताती क्यों नहीं कि कहाँ रखे हैं पैसे? अरे का बताइए, इका कुछ याद हुई है तब ना। अरे सासू माँ, आप यहाँ किस बारे में बात चल रही है? और दिनेश जी आप घर कब आए? अरे तुम बता रही हो कि लगाऊं अभी एक लाफा? जी क्या? कौन से पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। गुंजन, शकुंतला और दिनेश तीनों मिलके घर के हर कोने में पैसों को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते और वो गुंजन पर गुस्से से तिलमिला उठते हैं और उसे घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। लेकिन गुंजन फिर 5 मिनट बाद सब भूल जाती है कि उसे घर से निकाल दिया गया है और वो घर वापस चली आती है। अरे मुझे ना मार्केट में सब्जियां लेने में इतनी देर हो गई कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। जल्दी जल्दी अंदर चलो, मुझे खाना भी बनाना है। अरे तो फिर से आ गई? तुझे तो घर से निकाल दिया था ना। अरे अब क्या लेने आई है? कहीं फिर से तो नहीं भूल गई? क्या? ये कब हुआ? मुझे कब निकाला? और हाँ, आई रिमेम्बर ऑल, मुझे खाना बनाना है। हे भगवान, भुलक्कड़ है तो क्या हुआ यार, है तो मेरी बीवी ही ना, जिम्मेदारी है मेरी, इसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। दिनेश सोचता है कि आखिर किस तरह वो अपनी बीवी की इस आदत को सुधार सकता है। वो अगली सुबह गुंजन को एक बहुत ही अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है और उसका चेकअप करवाता है। देखिए, इन्हें अल्जाइमर डिजीज है। डॉक्टर साहब, ये क्या होता है? दिनेश जी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बीमारी है जिसमें इंसान अक्सर दिन में की गई छोटी छोटी बातें अक्सर भूल जाता है। क्या डॉक्टर, ये बीमारी ठीक की जा सकती है क्या? मेडिकल में तो उसका इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करके इसका थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं। जैसे कि नोटबुक या नोट पेपर अपने पास रखना पड़ेगा ताकि हम जो भी छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, जिससे अभी बात करते हैं, हम उसको लिखें और याद कर पाएँ। तो इससे हम पूरी गारंटी तो नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, इससे रिकवर होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कहा डॉक्टर आपने? आई रिमेम्बर ऑल। किसे कॉपी पेन दे रहे हो आप? ऐसे ही दिनेश एक कॉपी और पेन लेकर आता है और उसकी दिनचर्या को लिखकर घर में हर तरफ लगा देता है। देखो गुंजन,
अब से तुम जो भी काम करोगी, जिससे भी बात करोगी, दिन भर में चाहे कुछ भी करोगी, उसे इस डायरी पे इस पेन से लिखते रहना। इससे तुम्हें याद रखने में आसानी होगी। आई रिमेम्बर ऑल, पर आप कहते हो ना तो रख लेती हूँ। हाँ हाँ, ईका तो सर पे बिठा ले। और हाँ माँ, अब से ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर गुंजन कुछ भी गलती करती है तो आप उसका ख्याल रखोगे। सुनिए जी, ये कॉपी पेन मुझे क्यों दिए हैं? सासू माँ आपके है क्या? गुंजन, कॉपी खोलो, देखो किसका नाम लिखा है इसमें। गुंजन, ये किसका नाम है? ये तो मेरा ही नाम है। तो अब से तुम दिन भर में जो भी करोगी, जिससे भी बात करोगी, वो सब तुम इसी में लिखोगी। आई रिमेम्बर ऑल। ठीक है ठीक है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। गुंजन अपना हर काम कर ऐसे ही नोट पेपर पर लिख लेती है। सारा काम करती रहती। उसका पति दिनेश और सास उसका पूरा ख्याल रखते और वक्त के साथ साथ गुंजन की भूलने की आदत में सुधार आने लगता है और वो चीजों को याद रखना शुरू कर देती है। इस तरह अपने परिवार और पति के साथ हमारी प्यारी सी भुलक्कड़ बहू चीजों को याद करना सीख लेती है और सब मिलकर एक साथ दुखी दुखी अरे मैं भी भूल गई, खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी गजनी उर्फ भुलक्कड़ बहू? क्या आपके आसपास भी कोई भुलक्कड़ है? अगर है तो हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।